पाठ 10 लिंग, जेंडर। बच्चों, हमारे चारों ओर प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति या तो पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के, अर्थात प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें लिंग कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। शिक्षिका जी बच्चों को पढ़ा रही है। शिक्षक जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों में शिक्षिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है और शिक्षक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है पहचान का साधन। अतः हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के भेद हैं 1 पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। आइए इन्हें विस्तार से जानें। पुल्लिंग, मस्कुलिन। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, चाचा, बेटा, वर आदि। स्त्रीलिंग, फेमिनिन। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, चाची, बेटी, वधू आदि। लिंग के निर्धारण, जेंडर डिटर्मिनेशन। प्राणीवाचक शब्दों यानी जीवित प्राणियों के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक बनावट को देखकर की जा सकती है और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है। इन शब्दों का लिंग निर्धारण प्राय व्यवहार के आधार पर किया जाता है। हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदैव एक सा ही रहता है। इन्हें नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सदा पुल्लिंग शब्द उल्लू, भेड़िया, भालू, मच्छर, मगरमच्छ आदि। इनका लिंग परिवर्तन करते समय इनके नाम से पहले पूर्व मादा शब्द लगा दिया जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा मगरमच्छ, मादा भालू, मादा चीता, मादा बाज आदि। सदा स्त्रीलिंग शब्द तितली, कोयल, गिलहरी, मक्खी, छिपकली आदि। इनका लिंग परिवर्तन करते समय इनके नाम से पूर्व नर शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे नर कोयल, नर मकड़ी आदि। पुल्लिंग की पहचान। इन वर्गों के शब्द प्राय पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। हिंदी महीनों एवं दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, बैसाख आदि। पर्वतों एवं ग्रहों के नाम, जैसे सतपुड़ा, कैलाश, हिमालय, शुक्र, मंगल आदि। पृथ्वी अपवाद है। वृक्षों के नाम, जैसे पीपल, नीम, बरगद, अशोक आदि। धातुओं या पदार्थों के नाम, जैसे सोना, लोहा, पीतल, घी आदि। चांदी को छोड़कर सागरों या समुद्रों के नाम, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे माथा, मुंह, सिर, गाल, गला आदि। अनाजों के नाम, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ आदि। मूंग, अरहर, ज्वार, मक्का अपवाद हैं। फलों के नाम, जैसे केला, आम, तरबूज, सेब आदि। लीची अपवाद है। रत्नों के नाम, जैसे नीलम, पुखराज, पन्ना, हीरा आदि। प्राणीवाचक शब्द, जैसे युवक, आदमी, बूढ़ा, वृद्ध आदि।
स्त्रीलिंग की पहचान। इन वर्गों के शब्द प्राय स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। आकारांत तत्सम शब्द जैसे सूचना, दया, अहिंसा, कृपा आदि। एकारांत तत्सम शब्द जैसे हानि, अग्नि, जाति, शांति, रीति आदि। मुनि, शशि, कवि, रवि अपवाद है। उकारांत तत्सम संज्ञाएं जैसे वायु, मृत्यु, ऋतु, आयु आदि। गुरु और साधु अपवाद है। नदियों के नाम जैसे यमुना, गंगा, कावेरी, कृष्णा आदि। ब्रह्मपुत्र अपवाद है। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, संस्कृत, जर्मन, मलयालम आदि। शरीर के कुछ अंग जैसे पलक, आंख, पीठ, जांघ, नाक आदि। कुछ बर्तनों के नाम जैसे कड़ाही, कटोरी, थाली, प्याली आदि। एकारांत तद्भव संज्ञाएं जैसे नदी, नौकरी, रोटी, सर्दी आदि। मोती, हाथी, पानी, आदमी अपवाद है। बोलियों के नाम जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ विशेष प्रत्ययों या शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। आ प्रत्यय जोड़कर जैसे शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, वृद्ध, वृद्धा आदि। ई प्रत्यय जोड़कर जैसे दादा, दादी, देव, देवी, गधा, गधी आदि। आनी प्रत्यय जोड़कर जैसे जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी आदि। इया प्रत्यय जोड़कर जैसे बंदर, बंदरिया, डिब्बा, डिबिया, बछड़ा, बछिया आदि। आइन प्रत्यय जोड़कर जैसे ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, गुरु, गुरुआइन आदि। इन प्रत्यय जोड़कर जैसे धोबी, धोबिन, माली, मालिन, दर्जी, दर्जिन आदि। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है इस प्रकार है। विद्वान, विदुषी, भाई, बहन, विधुर, विधवा, सम्राट, सम्राज्ञी, वीर, वीरांगना, साधु, साध्वी आदि।